नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें जनपद बलिया में नगरा थाना के अंतर्गत ये भाई साहब हैं। अजीब कहानी है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि मुस्लिम होते हुए उनको जला दिया गया। क्यों जलाया गया यही भाई साहब बताएंगे, और कहानी क्या है यही बताएंगे। तो भैया नाम क्या है? मेरा नाम है हैदर अली। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 5 भाई थे, 2 भाई एक्सपायर हो गए। पांचों का नाम क्या क्या है? बड़े भाई का फुल मोहम्मद नाम था, दूसरे भाई का अब्दुल रशीद नाम था, तीसरे भाई का मोहम्मद ऐनुद्दीन नाम था, ये चौथे भाई थे जो मोहम्मद रियाज नाम था। तो पांचवें में हम हैं। ठीक है, तो रियाज जी आप बगल में ही रहते कि कहाँ रहते हैं? नहीं, हम एक ही घर में, हम लोग पांचों भाई का घर है। पांचों भाई एक ही घर में रहते थे, जो कि कुछ भाई अगल बगल बना चुके हैं जी। तो रियाज क्या करते थे? वो तहसील में, रसड़ा तहसील में प्राइवेट के तौर में मोरिल का काम करते थे। तो अभी करते थे या कि नहीं, छोड़ दिए अभी थे? फिलहाल में छोड़ चुके थे। तो छोड़ने के बाद कहाँ रहते थे? नगरा ही रहते हैं नगर। जी। तो रियाज जी उस दिन कहाँ जा रहे थे ट्रेन पकड़कर? उस दिन वो घर से निकले, बता कर गए कि जा रहे हैं लखनऊ दवा लेने के लिए। किसकी दौड़? वो अपनी ही दवा लेने गए थे अच्छा। जी। जो कि थोड़ा बहुत जैसे शुगर का और ब्लड प्रेशर का शिकायत था उनको। ठीक है, तो अपनी दवा लेने के लिए निकल गए इंदिरा स्टेशन पर। हम लोग बताए गए इंदिरा से हम ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक है, तो वो कृषक एक्सप्रेस पकड़ लिए थे, मतलब हमारे अंदाज से। हाँ, तो इंदारा जब वहाँ थे तो बेलथरा भी जा सकते थे, ऐसा नहीं किए इंदारा? अब उनकी सोच, अब हम उसमें क्या बताएं। कि बेलथरा की जगह वहाँ इंदारा से क्यों पकड़े? साधन कोई मिल गया था, जो कि वो जा रहा था, तो उस साधन से गए थे वो, तो इंदिरा उतर गए थे जी। तो वहाँ से इनको करीब लगा तो वो ट्रेन पकड़ लिए थे। ट्रेन पकड़ के चले लखनऊ के लिए रवाना? लखनऊ के लिए रवाना हो गए, ट्रेन में जनरल बोगी में जा रहे थे। ठीक, तो पहली बार दवा लाने लखनऊ गए कि इसके बीच में गए थे? नहीं, इसके पहले भी 2 बार गए और जा कर के वापस आ गए, लेकिन इस बार गए तो नहीं आए। तो जब नहीं आए तो आप लोग ढूंढना शुरू किए? जी, हम लोग ढूंढना चालू कर दिए। 2 तारीख तक हम लोग इंतजार किए, हो सकता है आ जाए। तो टेलीफोन नहीं उनके पास था कि आप लोग फोन किए रियाज का? नहीं, कोई मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल होता तो हम लोकेशन से निकाल लिया होता कभी भी। तो मोबाइल रियाज जी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ आप गए? हम ढूंढे, पहली बात तो 4 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गए, नगरा थाने में। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। वो लोग कहे कि जाओ भाई पहले पता लगा लो, चारों तरफ पता लगा लो, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराओ। तो दर्ज नहीं हो पाया, तो उसके बाद 4 तारीख को हम रुक गए। 5 तारीख को चले गए बलिया कप्तान के पास। कप्तान के पास FIR किए। तो वहाँ से जब आए तो रिपोर्ट हमारा गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो गया, उसका रिसीविंग पेपर मिल गया। ठीक है, फिर हम 6 तारीख को सुबह निकले मऊ, और वहाँ पे GRP थाना से पता किए। वहाँ हम सूचना दिए वो लोग को। फिर इंदिरा आया कैमरा चेक करने कि यहाँ अगर पकड़े होंगे ट्रेन तो मालूम है, लेकिन कैमरा नहीं है वहाँ, टिकट घर पे कैमरा नहीं है। रेलवे जो वहाँ पे प्लेटफार्म है सिर्फ एक जगह कैमरा था, तो उससे कुछ मालूमात नहीं हो पाएगा। वहाँ से फिर हम ट्रेन पकड़ के निकल गए थे देवरिया। फिर GRP था वहाँ पे हम सूचना दे दिए। तो वहाँ पे सूचना दिया तो हमारे सामने वो लोग मोबाइल में सब मेल उल डाले इधर उधर, लेकिन रेलवे द्वारा कोई सूचना उनकी मृतक का हमको मिल नहीं पाया। मृतक का सूचना मिला तो हमारे एक रिश्तेदार है, थाने में दीवान है देवरिया में, तो वो गए थे वहाँ पे गोरखपुर। तो GRP स्टेशन GRP थाना में गए और फाइल सब जो रजिस्टर में जो दर्ज है उसको निकलवाए, खंगाले, तो फोटो चेक किए तो मालूम पड़ा कि इनकी मृतक हो चुकी है 30 तारीख को रात में ही। मोहम्मद रियाज का, मेरे भाई का मृतक हो चुका। वो फोटो हमारे पास दिए। उसके बाद फिर हम 11 तारीख को चले गए गोरखपुर GRP थाना पे। तो वहाँ पे सब हमको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिला। वहाँ पता किए कि भाई किस तरह हुआ, तो वो लोग बताए कि 11:30 बजे हम लोग ट्रेन के अंदर से बॉडी निकाले हैं, और 31 तारीख को मेरे भाई का पंचनामा हुआ है। पंचनामा करने के बाद 3 तारीख को वो लोग पोस्टमार्टम किया शाम को। हाँ, तो भाई साहब हमारा कहने का मतलब कि जब रियाज भाई मुस्लिम थे तो मुस्लिम रीत रिवाज से उनको दफनाया जाता है, तो फिर प्रशासन जला क्यों दिया? हाँ, ये हम सरकार से मांग करना चाहता है कि एक जांच का विषय है कि मेरा भाई मुस्लिम है, जो कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता है
तो लिंक द्वारा पता कर लेता है कि किसका है ये। और जो पोस्टमार्टम किया है वो भी मुस्लिम है, उसमें दर्शाया गया है पोस्टमार्टम में, डॉक्टर भी। तो उसको पता लगा होगा कि ये मुस्लिम है, लेकिन नियम कानून क्या है ये सरकार बता सकती है या सरकार जांच कर सकती है अगर चाहेगी तो। मेरे भाई को क्यों जलाया गया? तो प्रशासन से आप पूछे कि जलाया गया कि दफनाया गया, क्या बताइए उसमें? जी, हम प्रशासन से पूछे तो वो लोग बोलता है कि रेलवे का नियम है कि अज्ञात लाश है, लवारिस लाश है, उसको जला दिया जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि रियाज जी निकले थे दवा लिए लखनऊ, तो उनके साथ तमाम कागजात होंगे हॉस्पिटल के, तो उसमें तो जरूर लिखा गया होगा कि मोहम्मद रियाज बलिया। जी, तो जब वो घर से निकले थे तो प्लास्टिक का एक थैली था, उसमें मेडिकल का पूरा फाइल पड़ा था, आधार कार्ड पड़ा था, वो साथ में लिए हुए थे। लेकिन हम पुलिस से पता किए, वहाँ जीआरपी पुलिस है, तो वो लोग बोल रहा है कि इनके साथ में कुछ भी बरामदगी नहीं हुआ है। हम कहे कि पैसा भी लिए थे, वो कितना पैसा लगेगा? 7,000 रुपये लिए थे। जाहिर सी बात है, कोई दवा के लिए लंबा टूर करेगा तो पैसा लेके ही जाएगा। 4-4.5 की दवा आती थी वहाँ से, तो जाहिर सी बात है कुछ पैसा लेके जाएगा ही। लेकिन पैसा भी नहीं मिला और कोई प्रूफ भी नहीं मिला। जो साथ में वो ले करके गए थे वो भी नहीं मिला। वो लोग कह रहे कुछ भी मिला ही नहीं है, पॉकेट से कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ कपड़ा जो पहने हुए थे सारा वही चीज़ दर्शाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो प्रशासन ये बोले कि जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं उसी ट्रेन से वो मिले थे कि किसी दूसरे ट्रेन? जी, प्रशासन बताई भी है, पोस्टमार्टम में उस गाड़ी का नंबर लिखा हुआ भी है, कृषक एक्सप्रेस का। तो कृषक एक्सप्रेस में इनकी बॉडी थी, तो कोई यात्री बताया होगा इनको? कोई यात्री बताया है आरपीएफ वाले को, रेलवे पुलिस को। तो आपको जानकारी कितने तारीख को होगा कि हमारी भाई की मृत्यु हो चुकी है? हमको जानकारी न रेलवे पुलिस से जानकारी हुआ है, न हमारे नगरा थाना से जानकारी हुआ है। हमको अन्य व्यक्ति हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी थाना विभाग में है, उनके द्वारा जानकारी हुआ। उनको किसी तरह सूचना मिला, उनके पास फोटो आया तो उनको सूचना मिला, तो हमारे पास सूचना मिला 11 तारीख को सुबह 10 बजे, 10 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे पास फोटो आया। तो हम फोटो को सब देख करके कुछ देर के बाद उनको बताया कि यही फोटो है हमारे भाई का। तो यानी जानकारी मिलते मिलते 10 दिन हो गए? जी, 10 दिन के बाद पता चला? 10 दिन के बाद पता। तो उसके बाद अब डायरेक्ट पहुंच गए गोरखपुर? हाँ, डायरेक्ट हम गोरखपुर जीआरपी थाना में पहुंच गए। तो क्या जीआरपी का रूल है कि 24 घंटा के अंदर लाश को जला दिया जाए चाहे दफना दिया जाए? अब ये रेलवे वाले से हम उन लोग से पूछे जीआरपी से, तो कहते हैं कि लवारिस लाश को जला दिया जाता है। अब क्या कानून है ये सरकार जानती है और विभाग जानता है। लेकिन कह रही कि कोई प्रूफ मिला नहीं कि मुस्लिम है। जी, मतलब उनके पॉकेट से या उनके हाथ द्वारा कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो प्रशासन ढूंढी नहीं अपने, बोले कि आप बोगी के अंदर ढूंढ सकते थे कि लवारिस कागज किसका, कोई भी नहीं छू सकता है? अब देखिए, प्रशासन से मैं तर्क वितर्क करने पे आदमी उल्टा फंसाने लगता है लोग। इसी तरह नगरा थाने पे भी मैं तर्क वितर्क किया तो हमारे ऊपर गुस्सा हो गए थे लोग। इसलिए हम बलिया कप्तान के पास गए थे, तो हमारी बातों को सुना गया। अब वहाँ पे उतना तर्क वितर्क नहीं कर पाया हम, जो कि हमारे दिमाग से एक अज्ञात जो थैली मिल जाता है, कोई बैग मिल जाता है, तो पूरा हंगामा हो जाता है। ट्रेन कई घंटा रुक जाता है, उसकी जांच प्रक्रिया चालू हो जाता है, डॉग द्वारा चाहे जिस तरह जांच प्रक्रिया चालू होता है। हमारे भाई के साथ जो फाइल पड़ा था साथ में, उसकी खोजबीन क्यों नहीं हुआ? ट्रेन को रोका जा सकता था आधे 1 घंटा। इस तरह लाइन नहीं मिलता सिग्नल था, घंटे 2 घंटे रुक ही जाता है ट्रेन। तो उसको देखना चाहिए था सीटों पे, उसी के पास ही होगा सीट, किसी सीट पे पड़ा होगा जरूर। तो वो थैली अगर मिल गया था तो हमारे भाई का फाइल पड़ा हुआ था, उसी प्लास्टिक के थैली में फाइल पड़ा था, आधार कार्ड पड़ा था, उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तो सूचना मिल सकता था। दूसरी बात यह है कि आज का मीडिया फास्ट है, मोबाइल की भी मीडिया फास्ट है, टीवी चैनल का भी मीडिया फास्ट है, उसको न्यूज़ में क्यों नहीं डाला गया? हमको सूचना अगर न्यूज़ में डाल दिया गया होता तो हमको सूचना मिल गया होता, तत्काल सूचना मिल गया तो हम बॉडी कवर कर लिया होता। किसी भी पेपर या मीडिया के माध्यम से नहीं छपा था कि लवारिस लाश मिली है गोरखपुर स्टेशन? नहीं, कोई छपा नहीं है, और न हमको पेपर कट दिया है लोग, डाला ही नहीं है। खाली वो आरपीएफ पे एक पोस्टर चिपका दिया गया है, वो जीआरपी थाने के बगल में, जो कि वही लोग देखेगा। आम पब्लिक कैसे देख सकते हैं वहाँ पे जब चिपका दिया गया है? तो आम पब्लिक देखने के लिए मीडिया है, मीडिया में डाला गया होता तो मालूम पड़ जाता, पेपर में डाले होते, टीवी चैनलों पर चला दिए होते। तो अभी तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई होगी, क्या लिखा है इसमें?
हाँ, रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्ति को लिख करके पोस्टमार्टम कर दिया गया है। उसमें कुछ मिला नहीं है, उनके साथ में जो भी है बरामदगी भी कुछ भी नहीं मिला है उन लोगों को। पुलिस द्वारा बताई जा रही है, जो कि हम बता रहे हैं कि उनके साथ में ये सामान पड़ा था। जी। तो अभी क्या जांच प्रक्रिया आगे प्रशासन भेजी है? अब वो कुछ पीस रखा हुआ है, वो जांच प्रक्रिया में जो बता रहा है कि उसे मेन संग्रहालय में भेजा जाता है। तो वो जांच प्रक्रिया का जो रिपोर्ट है हमको 1 महीना 2 महीना के बाद मिलेगा, तो कारण सिर्फ पता चल सकता है कारण से क्यों? किस कारण से मृत्यु हुआ है। तो अभी कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम तो सरकार से मांग करना चाहते हैं कि किसी भी अज्ञात लाश को दुर्घटना अगर होता है तो मीडिया का सहयोग लिया जाए, मीडिया में डाला जाए, उस अभिभावक का इंतजार किया जाए, उसको कम से कम बॉडी दिया जाए, ताकि जिस रीति रिवाज से जो करना चाहे वो कर सके। चलिए बता दें कि मोहम्मद रियाज साहब के भाई साहब हैं, भावुक हैं क्योंकि भाई था एक, लेकिन बहुत ही कहा जाए कि घटना दर्दनाक है कि वो निकलते हैं इंदारा से कृषक पकड़कर गोरखपुर के लिए, लेकिन गोरखपुर में उनकी लाश मिली ट्रेन में, किसी यात्री ने बताया। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग को ढूंढते ढूंढते 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद सूचना मिली कि मोहम्मद रियाज गोरखपुर में हैं, लेकिन फिलहाल वो जला चुके थे लोग, प्रशासन के लोग, और कह रहे हैं कि प्रशासन बोल रही थी कि अज्ञात लाश मिला था, और जबकि जब घर से वो निकले तो बता रहे हैं कि 7,000 रुपया और तमाम कागजात जो हॉस्पिटल का होता है उसमें नाम लिखा हुआ था। तो क्या प्रशासन ढूंढने में लापरवाही की या कि कोई और कागज़ कहीं लेके चला गया, तो जांच का विषय है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि एकदम से कहा जाए कि किसी भी मीडिया में नहीं छपा था कि अज्ञात लाश मिली है गोरखपुर में। एक तरह से कहा जाए कि लापरवाही है प्रशासन का, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं कि बड़े लोगों का 24 घंटे में पता चल जाता है कि कहाँ की बॉडी है, और हम तो 10 दिन हो गया था। हर जगह इनको एक तरह से कहा जाए कि असफलता मिली है। वही कारण है कि 10 दिन के बाद इनको दूसरे तीसरे पार्टी से पता चला, न नगरा थाना से, नहीं रेलवे प्रशासन से। और एक तरह से दुख है कि भाई मुस्लिम था, उसे जला दिया गया जबकि उसे दफनाना चाहिए थे। तो ये थी पूरी कहानी जनपद बलिया की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।